2014 से 2026 तक भारत सरकार के खिलाफ हुए सभी बड़े जन आंदोलनों की पूरी इनसाइड स्टोरी, वो भी बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कौन होती है? संसद में बैठी सरकार या फिर वो जनता जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर सत्ता के बड़े से बड़े गलियारों को हिला देती है। साल 2014 से लेकर आज 2026 तक बीते 12 सालों में भारत ने एक ऐसा दौर देखा है जिसने आज़ाद भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कभी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीनों तक डटे रहने वाले किसान हो, तो कभी शाहीन बाग की सड़कों पर बैठी देश की माताएं और बहनें, कभी BHU और JNU से उठी छात्रों की हुंकार हो, तो कभी रेलवे पटरियों पर उतरी युवा क्रांति, और अभी हाल ही में नीट विवाद को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का वो ऐतिहासिक महासंग्राम जिसने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज आपसे गुजारिश है कि अगले चंद मिनट्स दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं AGI न्यूज़ पर आपके सामने रखने जा रहा हूं 2014 से 2026 तक के हर छोटे बड़े आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी, वो भी 100% सटीक तथ्यों के साथ। 2014 में सरकार बनने के बाद पहला बड़ा जन आक्रोश जमीन और किसान के मुद्दों पर ही देखने को मिला था। तारीख आती है 30 जनवरी 2015, किसानों की जमीन छीनने वाले उस कानून के खिलाफ आंदोलन जिसके तहत सरकार बिना पूछे या बिना रजामंदी के किसानों की जमीन लेना चाहती थी। जब सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का अध्यादेश लेकर आई तो पूरे देश के किसान संगठन और अन्ना हजारे जैसे एक्टिविस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हो गए। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। तारीख आती है 9 जून 2015, पुणे के FTII संस्था में 139 दिनों की लंबी छात्र हड़ताल हुई। इसके ठीक बाद तारीख आती है जनवरी 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शोध छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत मौत के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2016 JNU राष्ट्रवाद बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी में JNU कैंपस से उठा विवाद संसद तक पहुंचा। छात्र नेता कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर देशद्रोही की धाराएं लगाई गई, जिसने देश की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। सितंबर 2017 BHU में छात्रों का ऐतिहासिक सत्याग्रह। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने कैंपस में सुरक्षा और हॉस्टल के कड़े नियमों के खिलाफ BHU के सिंह द्वार को पूरी तरह से जाम कर दिया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो बनारस की सड़कों पर हजारों लड़कियां उतर आई और आखिरकार प्रशासन को उनके आगे झुकना ही पड़ा। जी हाँ दोस्तों, साल 2018 से 19 के बीच देश ने 2 ऐसे बड़े आंदोलन देखे जिसने सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को झकझोर कर रख दिया। तारीख आती है 2 अप्रैल 2018, SC/ST एक्ट, भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST अत्याचार विवरण अधिनियम में बदलाव के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का ऐलान किया। यह आजाद भारत के सबसे बड़ा और खुद ब खुद आंदोलन बना, यानी बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के कहे लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार को मजबूर होकर संसद में बिल लाकर कानून को पुराने रूप में बहाल करना पड़ा।
तारीख आती है 9 अगस्त 2018। मराठा आरक्षण और गुज्जर आंदोलन। महाराष्ट्र में मराठा समाज का मराठा क्रांति मोर्चा और राजस्थान में गुज्जरों का पटरी पर बैठना। इन आंदोलनों ने साबित किया कि आरक्षण और रोजगार की मांग कितनी कड़क हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2019 से मार्च 2020, दोस्तों जब आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े, अनोखे और कड़े आंदोलनों का जिक्र होगा, तब दिल्ली की एक छोटी सी सड़क का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, शाहीन बाग। दिसंबर 2019 की वो कड़ाके की ठंड, दिल्ली का तापमान जब 0 डिग्री के करीब पहुंच रहा था, तब शाहीन बाग की सड़क पर एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC के खिलाफ उठी वह आवाज किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं उठी थी, वह आवाज थी इस देश की माताओं, बहनों और उन बुजुर्ग दादियों की जो हाथ में तिरंगा लेकर संविधान को बचाने के लिए सड़क पर उतर आई थी। जी हाँ दोस्तों, 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस की कार्रवाई हुई। उस घटना के विरोध में अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को शाहीन बाग की स्थानीय महिला दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर आकर बैठ गई। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद महिलाओं से शुरू हुआ ये धरना इतिहास रच देगा। बिना किसी बड़े नेता, बिना किसी राजनीतिक फंड और बिना किसी लाठी डंडे के, केवल संविधान की प्रियम्बल और राष्ट्रगान के साथ यह आंदोलन दिन रात चलने लगा। 80-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें देश ने प्यार से शाहीन बाग की दादियां कहा, वो दिन रात उसी ठंडी सड़क पर डटी रही। जी हाँ दोस्तों, शाहीन बाग सिर्फ एक जगह नहीं रही बल्कि वो एक सोच और एक मॉडल बन गई। कड़ाके की ठंड में बारिश हुई, कई तरह के राजनीतिक आरोप लगे, गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शाहीन बाग की माताओं और बहनों का हौसला टस से मस नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते इस आंदोलन की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर पर महिलाएं धरने पर बैठ गई। पटना के सब्जी बाग में शाहीन बाग जैसा नजारा देखने को मिला। कोलकाता के पार्क सर्कस और मुंबई के नागपारा में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आई। 100 से ज्यादा दिनों तक चला यह आंदोलन आजाद भारत का सबसे लंबा और अहिंसक महिला जन आंदोलन बन गया। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी का खतरा मंडराया, तो देश हित और जन स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने अपनी सहमति से उस जगह को खाली कर दिया था। लेकिन शाहीन बाग के इस आंदोलन ने देश की राजनीति को एक बड़ा सबक सिखाया। इसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जब जनता, खास करके देश की महिलाएं, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के खड़ी होती है, तो उनकी आवाज को कोई भी सत्ता दबा नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सितंबर 2020, कृषि कानून और दिल्ली की ओर कूच। सितंबर 2020 में सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े। दिल्ली के बॉर्डरों पर 378 दिनों का डेरा डाल दिया। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को सरकार ने किले में बदल दिया। सड़क पर कटीली कीलें ठोकी गई, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए और वाटर कैनन तक दागे गए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और भयंकर गर्मी में भी किसान अपनी ट्रालियों में डटे रहे। 700 किसानों की शहादत और लाल किले की घटना। जी हाँ दोस्तों, इन आंदोलनों में 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। और तारीख आती है 26 जनवरी 2021 को। लाल किले की घटना के बाद लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा,
लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता की आंखों से निकले आंसुओं ने पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसानों को फिर से सड़कों पर ला खड़ा किया। 19 नवंबर 2021 सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। आखिर 19 नवंबर 2021 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। ये लोकतंत्र में जनता और किसान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद देश का युवा और देश की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। जनवरी 2022 आरआरबी एनटीपीसी छात्र आंदोलन, रेलवे भर्ती परीक्षा के नतीजों में धांधली का आरोप लगाकर बिहार और यूपी के लाखों छात्र पटरियों पर उतर आए। पटना, गया और प्रयागराज में भारी प्रदर्शन हुआ और सरकार को परीक्षा पर रोक लगाकर जांच कमेटी बनानी पड़ी। तारीख आती है जून 2022। अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी उबाल, सेना में 4 साल की संविदा नौकरी। अग्निपथ योजना के खिलाफ 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा और उग्र प्रदर्शन हुए। युवाओं का कड़ा सवाल था, देश की रक्षा करने वाले जवानों के भविष्य के साथ यह ठेकेदारी क्यों? सन 2023 जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का सत्याग्रह। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर महीनों जंतर मंतर की सड़क पर सोना पड़ा। देश के खिलाड़ियों का यह हाल देखकर हर आंख नम हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और आप बात करते हैं सबसे ताजा, सबसे कड़े और ऐतिहासिक घटनाक्रम की, यानी 2024 से 2026 के बीच नीट पेपर लीक का महाघोटाला और कॉकरोच जनता पार्टी का वो संग्राम। 24 लाख अभ्यर्थियों का दर्द। 2024 में जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो धांधली की परतें खुलने लगी। देश के 24 लाख अभ्यर्थियों और उनके गरीब माता पिता के सपनों पर पानी फिर गया। सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन। देश के महान शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने परीक्षा प्रणाली में कड़े बदलाव के लिए 26 दिनों तक अन्न जल त्याग दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर संग्राम। संस्थापक अभिजीत डिपके और प्रवक्ताओं सौरभ दास व आशुतोष रांका की अगुवाई में लाखों छात्र दिल्ली में डट गए। पुलिस की 13 एफआईआर और लाठीचार्ज के बावजूद छात्र पीछे नहीं हटे और तारीख आती है 25 जुलाई 2026, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एनटीए के 47 अफसरों की बर्खास्तगी हुई। 10 साल की जेल वाला नया कानून आया और आखिरकार 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। आजाद भारत में यह पहली बार हुआ है जब छात्रों के अहिंसक आंदोलन ने किसी कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा तक दिला दिया। जी हाँ दोस्तों, 2014 से 2026 तक का ये 12 साल का इतिहास हमें सिर्फ एक बात सिखाता है कि सरकारें किसी भी पार्टी की हो, बहुमत कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज, किसानों का पसीना, छात्रों की मेहनत और संविधान का हक सबसे ऊपर होता है। शाहीन बाग से लेकर सिंधु बॉर्डर तक, बीएचयू के सिंह द्वार से लेकर जंतर मंतर के मंच तक, इन 12 सालों में भारत के लोगों ने साबित कर दिया है कि जब जब फैसला गलत होगा तब तक देश की जनता बिना डरे सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 12 सालों के इन बड़े आंदोलनों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाक होकर दर्ज करें।
देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूं रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।